स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका विज्ञान का 7 चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का जो सो सभी बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होता है तब आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। कहा जाता है अध्याय के आधार पर बताइए कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने किस स्थान की यात्रा की थी, सो पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, भरतपुर अभ्यासरण का। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो हमारा, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका भरतपुर अभ्यारण्य, यानी कि इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन इसी का है। कहा जाता है वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है, सो पूछा जा रहा है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, समझिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ए और बी दोनों होगा, यानी कि दावानल और भीषण सूखा। ठीक है, यानी कि ए और बी इसका आंसर दोनों होगा, अर्थात इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि वन जीवन के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र है, सो पूछा जा रहा है। वन के जो वन में जीव रहते हैं, जैसे कि वन में जो जीव रहते हैं, जैसे शेर रहता है, हाथी रहता है, इनके लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सो पूछा जा रहा है। तो समझिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी जगह, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान भी ठीक है और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और वन जंतु अभयारण्य, ये सब इसका आंसर मतलब डी होगा। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं और अगला क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चन समझने में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तब आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन का वीडियो में ये सब बातें आपको बताया गया है कि क्या एक्सप्लेन के मतलब इस अध्याय के अंतर्गत जितना भी बात है सब बातों को बताया गया है। ठीक है, और वहाँ मैंने अच्छा तरह से एक्सप्लेन करके बताया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ ज़्यादा टारगेट किया। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या करता है, जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा, कहा जाता है कि पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है, सो पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, पिपरिया पिपरिया अभयारण्य। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। ठीक है, अब अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, सो पूछा जा रहा है मृदा अपरदन को रोकने में क्या सहायक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वृक्ष। ठीक है, क्योंकि वृक्ष अगर आप अधिक लगाएंगे तो उसका जड़ जो होता है वो मृदा को अधिक मतलब मजबूती से पकड़ के रखता है, जिसके कारण से मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। और मृदा अपरदन नहीं हो पाता है तो मृदा का संरक्षण भी मतलब मृदा का अपरदन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और इससे मृदा का संरक्षण हो जाता है। और अगर आप इससे ज़्यादा भी एक्सप्लेन चाहते हैं या इससे ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो एक्सप्लेन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अब अगला समझिएगा, जो अगला 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। देखिए कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स की जैव विविधताएं अनूठी है, सो पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा पंचमंडी, यानी कि सी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर को समझते हैं और क्वेश्चन को भी समझते हैं कि पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्र सृजित है सृजित है, सो पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो सो वी होगा, जंगली आम। ठीक है, अब अगला हमारा 8 नंबर देखते हैं। कहा जाता है कौन सा वन जंतु संकटपन है, सो पूछा जा रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, यानी कि हरिण भी है। ठीक है, काला हरिण और सुनहरी बिल्ली भी है और हाथी भी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अब अगला देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, समझिएगा। कहा जाता है सागवानों का दूसरा नाम क्या है, सागवानों का दूसरा नाम क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, टीक होगा। ठीक है, इसका ए। अब अगला देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन, समझते हैं। कहा जाता है पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जाति नहीं है, सो पूछा जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, भालू। ठीक है, और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक अगर आप देख लिए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने सभी ग्रुप में जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, स्कूल ग्रुप हो सकता है, ट्यूशन का ग्रुप हो सकता है और अन्य प्रकार का ग्रुप हो, उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीख देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगला जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, समझते हैं। कहा जाता है पंचमंडी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जाति है, वनस्पति जात है, सो पूछा जा रहा है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है, सो पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ये 5 से 7 बार। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब अगला देखते हैं हम 30 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कि पूर्ण रूपेण विकसित वृक्ष से कितना कागज बनाया जा सकता है, सो पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 1 बार, 1 टन। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स भारत का प्रथम आरक्षित वन है, सो पूछा जा रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सतपुंडा। ठीक है, सतपुंडा होगा इसका। अब अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है सतपुंडा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है, सो पूछा जा रहा है कि सतपुंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ कौन सा जंतु का सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है, सो पूछा जा रहा है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, बाघ का। वहाँ जो सो ज़्यादा से ज़्यादा बाघ विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है पक्षी प्रवास करते हैं, पक्षी प्रवास करते हैं, सो पूछा जा रहा है फीलिंग द ब्लैंक से बचने के लिए, किसके लिए? गर्मी, बरसात, शीत, शोर, किसके लिए? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, शीत से। ठीक है, अब अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं, पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में, पानी में, आकाश में। जंगल और पानी में। ठीक है, आकाश में तो पौधे और जंतु नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, अर्थात इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला देखते हैं हम 18 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। कहा जाता है वनोमूल से क्या क्या होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, पृथ्वी का ताप में वृद्धि होता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होता है। ए और बी दोनों का, अर्थात सी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, समझिएगा। कहा जाता है बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, अब अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण का क्या अर्थ है? सुरक्षा। संरक्षण का अर्थ क्या होगा? सुरक्षा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर तक क्वेश्चन तक आप देख लिए। अगर आप 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर 21 के बाद 22 आएगा, और फिर इसके बाद अगर आप इसके मतलब आपके जो सिलेबस है उसके अध्याय के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड अगर आप किसी अन्य चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड का देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट आप एक बार हमारा चेक कीजिए, वहाँ से आपको जो सो सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट जरूर के चेक कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा।
तो देखिए अब आपने प्लेलिस्ट देख लिया, अब हम देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन में कहा जाता है निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। सो पूछा जा रहा है वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपरोक्त सभी होगा। कृषि कारण है, घरों व कारखानों का निर्माण हो रहा है और लकड़ी का उपयोग हो रहा है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर का आंसर होगा। अब अगला हमारा 22 नंबर कहा जाता है सरकार सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या बनाती है। सो पूछा जा रहा है नियम बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, सरकार जो सो नियम बनाती है। लेकिन 22 नंबर का आंसर समझिएगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। नीतियाँ भी बनाती है, विधियाँ भी बनाती है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है कहा था पृथ्वी के जिस भाग पर सजातीय पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। सो पूछा जा रहा है, तो 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए जीवमंडल। ठीक है, अब अगला देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, समझते हैं इसका आंसर क्या होता है। कहा जाता है वनोन्मूलन किसके किसके लिए बड़ा खतरा है। सो पूछा जा रहा है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, तो सी हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा 25 नंबर का कहा जाता है वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगला देखते हैं हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, समझते हैं। कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी किस कारण से होता है। पेड़ पौधे की कमी से। समझिएगा कि 26 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहने का कर रहा है कि पेड़ पौधे की अगर कमी हो जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो सो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है या बढ़ोतरी भी हो जाती है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो अगला इसका आंसर जो सो ए हुआ। अब अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, कि जल चक्र का अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होने लगता है, सूखा पड़ जाता है, वर्षा में कमी आ जाता है, उपरोक्त सभी हो जाता है। ठीक है, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा 28 नंबर कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ कहाँ बढ़ जाता है। सो पूछा जा रहा है वायुमंडल में, जल में या आकाश में। तो वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है, जल में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है पौधे को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके भोजन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। सो पूछा जा रहा है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर जो सो बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला हमारा 30 नंबर है, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहता है वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। वनों को समाप्त, पूरा तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका वनोन्मूलन हो जाएगा, क्योंकि वनोन्मूलन हो रहा है यानी कि वन का समाप्त करने का प्रक्रिया चल रहा है। अब अगला हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कमी हो जाती है तथा वे विलुप्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं। सो पूछा जा रहा है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, संकटपन जंतु कहलाते हैं। अब अगला हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है जैव विविधता का क्या अर्थ है। जो जैव विविधता होता है उसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, उपरोक्त सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव की प्रजातियां, यानी कि इसका आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है पौधे व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं। सो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, वो सुरक्षा, उसे चिड़ियाघर में भी रखा जा सकता है, राष्ट्रीय उद्यान में भी जा सकता है। ठीक है, वहाँ अच्छा से वो सुरक्षित रहते हैं। अगला हमारा 34 नंबर का कहता है भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। सो पूछा जा रहा है, तो 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, क्या होगा, सतपुंडा। ठीक है, अब अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जाता है। कहता है निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है। सो पूछा जा रहा है वन प्रजाति का। ठीक है, वन प्रजाति का होता है, यानी कि इसका देखा जाए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐतिहासिक वस्तुओं का भी होता है और प्राणी जाति का उपरोक्त सभी, इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है समझिएगा, अगला 36वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक है, बी होगा। अब अगला हमारा जो 37 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्ष को काटा जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, 17 वृक्ष को। अब अगला देखते हैं जो हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है। जहां बाघ को सिर्फ संरक्षित किया जाता है तो कुल कितनी है, 19 है। ठीक है, 19, इसका नंबर कितना है, 19 को वन संरक्षित क्या है, बाघ, मतलब बाघ को संरक्षित रखने का जगह है। अगला हमारा जो है सो
39 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वनोन्मूलन का क्या कारण है। वनोन्मूलन का कारण इनमें से सभी होगा। सड़क का निर्माण हो रहा है, कागज उद्योग हो रहा है, सड़क और भवन का निर्माण हो रहा है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा 40 नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है स्थानीय स्पीशीज के संपर्क में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। कहा जाता है ये एकमात्र एक रूप से एक विशिष्टकृत पर्यावरण में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा हमारा। अब अगला हम देखते हैं जो हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है वन जीव अभयारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष स्पष्टि सी है, सो पूछा जा रहा है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और इस प्रकार से इस अध्याय का जो क्वेश्चन आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो में एक आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट